प्रश्नावली 3.4 का दूसरा का 5वां प्रश्न है। क्या है देखो, ये प्रश्न है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब ना, जैसे जो हम लोग टैक्सी वाला किराया वाला भाड़ा पढ़े थे ना, निश्चित दूरी का कुछ किराया था, उसके बाद के लिए क्या लगता था, पैसा लगता था, है ना। उसी तरह एक किराया देने वाला पुस्तकालय है जिसमें कि 3 दिन का किराया नियत है, उसके बाद जितना किराया है वो प्रत्येक दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। बताना है कि नियत किराया कितना है और प्रत्येक दिन का किराया कितना है। देखो, सबसे सिंपल तरीके में हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं ना, माना पुस्तक का नियत किराया बराबर x है ना, तथा पुस्तक का प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया बराबर y रुपया, है ना। x रुपया नियत किराया है और y रुपया प्रत्येक दिन का किराया। अब देखो, प्रथम शर्त में क्या बोला है हमारा, प्रथम शर्ता अनुसार। देखो बात क्या है, 7 दिन पुस्तक को रखना है, तो सबसे पहले तो नियत किराया तो देना पड़ेगा ना। यदि एक दिन का y रुपया है तो 7 दिन का कितना रुपया होगा, 7y ना। तो ये हो जाएगा 7y, अब बराबर कितना रुपया है, 27 रुपया। ये बना लो समीकरण 1। बात समझो ना बात को। जैसे तुम कितना दिन के लिए किताब लो, सबसे पहले तुम्हें एक नियत रुपया दे देना है, समझ रहे हो ना। तो उसको मान लिया हम लोग x रुपया उसको दे देना है। उसके बाद यदि एक दिन लेगा तो उसका 1 दिन का किराया, 2 दिन लेगा तो 2 दिन का किराया, 3 दिन लेगा तो 3 दिन का किराया, 4 दिन लेगा तो 4 दिन का किराया। यदि 1 दिन का किराया हम लोग मान ले तो फिर उसमें गुणा कराते जाएंगे। तो देखो, पहले दिन उसने लिया है 7 दिन तक पुस्तक, तो नियत किराया तो उसे पहले देना पड़ेगा, और जितना दिन रखेगा उतना दिन 1 दिन के किराए में गुणा कराना पड़ेगा। 1 दिन का किराया है y रुपया, तो 7 दिन का किराया हो जाएगा 7y रुपया, है ना। और 27 रुपया कुल मिला के दिया हुआ है। दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त है द्वितीय शर्ता अनुसार। क्या है देखो, अब कितना दिन, 5 दिन रखा है ना, तो देखो नियत किराया है x रुपया, अब 5 दिन रखा है तो 5y रुपया, और देता कितना है 21 रुपया ना। तो क्या करना है, ये हो गया समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण की तुलना करो और नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया निकाल लो। एक बात बताओ, समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 2 एक ही है। जब दोनों एक ही हैं तो एक काम करते हैं, 2 में से 1 को घटा देते हैं, चिन्ह बदल जाएंगे, कट जाएंगे, हो जाएगा ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, देखो x + 7y बराबर 27, समीकरण 1 हो गया। x + 5y बराबर 21, समीकरण 2 हो गया। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे ना, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये क्या हो गया, कट गया। अब देखो 7y में से 5y घटाएंगे ना, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है। तो जब चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर चिन्ह बदले तो माइनस हो गया, तो 7y में से 5y गया 2y। अब देखो 27 में से 21 गया, बताओ 6 ना, तो y बराबर हो गया 6/2, यानी कि 3 रुपया, है ना। तो एक दिन का जो प्रत्येक दिन का किराया हुआ 3 रुपया हो गया है। अब सुनो, तुमसे बोला है कि नियत किराया भी ज्ञात कीजिए, तो अब y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, जहां भी रख दो हो जाएगा। समीकरण 2 ही में रखते हैं क्योंकि यहाँ छोटा सा मान है, इसमें थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ, दोनों ही सेम है, थोड़ा सा का अंतर है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अच्छा लिख लेना कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। तो देखो रख देते हैं, क्या हो जाएगा, y समीकरण 2 है x + 5y बराबर 21, x + 5 y का मान 3 ना, तो 3 बराबर 21, x बराबर, देखो पहले गुणा करा लेते हैं, 5 × 3
15 बराबर 21। x बराबर क्या हो गया, 21 में से 15 घटा दो, x बराबर क्या हो गया, 21 में से 15 गया 6 ना। तो देखो नियत भाड़ा 6 रुपया है और प्रत्येक दिन का 3 रुपया है, इसीलिए तो 21 रुपया देता है ना। देख लो कैसे, 6 रुपया, अब इसको समझो, नियत भाड़ा 6 रुपया है, 6 रुपया दे दिया, प्रत्येक दिन का 3 रुपया है, तो 7 तरीका 21 रुपया हुआ ना, 21 से 6 27 रुपया हुआ, 27 रुपया दिया। अब देखो नियत भाड़ा 6 रुपया है तो 6 रुपया दिया, एक दिन का 3 रुपया है तो 5 तिहाई 15 रुपया, 15 6 21 रुपया, तो 21 रुपया आया है ना। तो इस तरह करके संतुष्ट हो जाता है। उत्तर लिखना चाहते हो, उत्तर लिख लेना, पुस्तक का नियत किराया x रुपया है, अब पुस्तक के प्रत्येक दिन का किराया y रुपया है ना। इस तरह करके हम लोगों ने 3.4 का जो प्रश्न था पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से बनाना क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा समझना होता है किसमें कितने का गुणा कराना है ना। यदि उम्र वाले क्वेश्चन है, यदि इस टाइप के क्वेश्चन है तो देख रहा हो ना, नियत में प्रत्येक दिन का गुणा करा के जोड़ रहे हैं तब जाके समीकरण आ रहा है। और एक बात, सबसे खास बात, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको विलोपन विधि से बनाओगे कि प्रतिस्थापन विधि से बनाओगे कि किस विधि से बनाओगे, क्योंकि बुक में बोला नहीं है, नहीं ना बोला है। और पेपर में आएगा, यदि बोल दिया कि विलोपन से बनाइए तो बनाना, नहीं तो जिससे समझ में आए, बढ़िया आसान लगे उससे बना लेना सही है, क्योंकि सब विधि में ही आंसर आएगा और गलत आंसर नहीं आएगा यदि करने का तरीका सही होगा तो। समझ रहे हो ना। तो बस पूरी विधियां सीखना पड़ेगा। कभी कभी बोल देता है कि इस प्रश्न को ब्रज गुणन विधि से बनाइए या विलोपन से बनाइए या प्रतिस्थापन से बनाइए, नहीं